तो शिवम, लाड़की बहना योजना, माइक्रो मैनेजमेंट, ये चमत्कार जो होता हुआ अभी टेलीज में हमें दिख रहा है शिवम, ये कैसे दिख रहा है? आप ही से जरा समझाइए इस एनालिटिक्स को। गर्मा जी, वो कहा ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि एक हैं तो सेफ हैं। इस देश में एक चीज अब लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि मोदी एरा में कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आज तक चुनाव में जिस तरीके से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं चला है। राज्यों को रिटेन करने की परसेंटेज अगर भारतीय जनता पार्टी की खासतौर पर देखा जाए तो दैट इज क्लोज टू 76%। अगर इसके उलट हम कांग्रेस की बात करें तो वो शायद कहीं 18% पर भी नहीं है। संभाजी महाराज की धरती पर, वीर शिवाजी की धरती पर औरंगजेब को चाहने और पूछने वालों की ना पहले कोई जगह थी ना आज कोई जगह है। और खास तौर पर फतवा ब्रिगेड को यह समझ लेना चाहिए कि फतवों से अगर चुनाव जीते जाते तो स्थिति ऐसी नहीं होती। एक है तो सेफ है का नारा एक ऐसा नारा रहा जिसने सबको यूनाइट किया, जिससे लगा कि लोगों को उसकी आवश्यकता है। और यह आने वाले समय के लिए भी इस बात का प्रतीक है कि अगर इकट्ठा और एक होकर रहेंगे तो कोई सी भी लड़ाई हो उसको जीत लेना आसान है। रही बात बाकी चीजों की, मैं ऐसा मानता हूं कि बेशक इसमें कहीं कोई शक नहीं है, अविस्मरणीय रिजल्ट्स हैं जिस तरह की चीजें रही, चाहे उसमें, और चुनाव जीतने का फैक्टर कोई एक नहीं हो सकता, चाहे वो माइक्रो मैनेजमेंट का विषय रहा हो, चाहे वो स्टेट लेवल की एनालिसिस और पॉलिसी मेकिंग रही हो, चाहे लाड़की बहना का विषय रहा हो, चाहे अलायंस का साथ में काम करना हो मिलकर, तमाम तरह के क्रिटिसिज्म हमने झेले हैं। इस पर यहां पर भी एक बात का ठप्पा लग जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी से अलग उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए हुए थे तो गलत वो थे, जब एकनाथ शिंदे अलग हुए तो गलत उद्धव ठाकरे थे, जब अजीत दादा पवार अलग हुए तो गलत। देखिए, काम तो मैं पहले से कर रहा हूँ और करता रहूंगा, काम ज्यादा अच्छा करूंगा, जितना कर सकता हूँ काम करूंगा। संदेश गोंडी की जनता को का धन्यवाद, शुक्रिया, जिन्होंने चौथी बार विश्वास किया है। मैं इनके विश्वास को कभी तोड़ने नहीं दूंगा। नगर से अबू आजमी जीत गए हैं और यहीं से खड़ा किया था अजीत पवार ने नवाब मलिक को। नवाब मलिक ये सीट गंवा गए हैं, हालांकि उनकी अपनी सीट अणुशक्ति नगर थी जहां से उनकी बेटी इस दफा सना मलिक खड़ी हुई थी। लेकिन शिवम, एक है तो सेफ है का नारा जितनी ताकत से महाराष्ट्र में लगाया गया उतनी ही ताकत से झारखंड में लगाया गया। झारखंड में क्या हुआ ऐसा कि भाई वहां पर ये हिस्टोरिक रिपीट हेमंत सोरेन का भी है? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि मेरा आपको वादा है कि इस पर ज़रूर हम विचार विमर्श करेंगे और मेरी पार्टी का सीनियर नेतृत्व इस पर बैठकर ज़रूर मंथन करेगा कि कहाँ हम गलत हुए। लेकिन महाराष्ट्र और बाकी उपचुनाव का जो आनंद है आज उसमें सराबोर रहते हैं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, ऑफकोर्स है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के जो बेहतरीन पहलू भारतीय जनता पार्टी, महायुति और बाकी उपचुनावों में रहे हैं उसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हम उसमें रहना चाहते हैं। बाकी हाँ, जहां कमियां हुई, हम कोई ऐसे लोग तो है नहीं कि इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं हमने तो अच्छा ही मैसेज दिया था, हमने तो ठीक ही किया था। ये बहुत बेहतर चीज। ठीक है, महाराष्ट्र पर ही रहते हैं शिवम। ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ऐसा कहीं तय नहीं हुआ था किसी बैठक में कि जो लार्जेस्ट पार्टी, बड़ी पार्टी जीत कर आएगी, विधायक जिसके ज्यादा होंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा तो कहीं तय नहीं हुआ था। ये एकनाथ शिंदे का अभी स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि महायुति में इस तरह की चीजों को लेकर, खास तौर पर मुख्यमंत्री को लेकर कोई किसी तरह की खींचातानी हो, वैसी कोई स्थिति बनने वाली नहीं है। मैं मानता हूं तीनों पार्टी के अध्यक्ष, शीर्ष नेतृत्व मिलकर बैठकर बात करेगा और जो भी बेहतर निर्णय होगा, जो भी महाराष्ट्र के लिए बेहतर होगा, जो भी महाराष्ट्र के लोगों के लिए बेहतर होगा, जो आने वाले 5 साल में जितने भी प्रोमिसेस हैं उनको डिलीवर करने के लिए बेहतर होगा, वो निर्णय लिया जाएगा। मराठा मुख्यमंत्री पर स्टेक ज्यादा रहेगा या फिर देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरे के तौर पर? शिवम, देखिए, मुझे लगता है कि मराठा एजिटेशन और बाकी सारी चुनौतियां हैं, वो मराठा चेहरा। जी हाँ। गरिमा जी, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं अभी इस चीज को जज करने के लिए बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूं। जब 20-25 साल बाद आप मेरा इंटरव्यू ले रही होंगी और मैं केंद्र में होगा तो यकीन मानिए मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, बिना जवाब के नहीं जाऊंगा। अभी मेरे पास मुझे लगता है उतना तजुर्बा और एक्सपीरियंस ही नहीं है कि मैं इस पर कोई कमेंट कर सकूं।